बुतरू। बुतरू, उसके दोस्त मोहन, राकेश और तान्या अपने शहर के सबसे बड़े जासूस बनने का सपना देखते थे। वे अपने स्कूल में हर हफ्ते नई नई पहेलियां सुलझाने का खेल खेलते थे और रहस्य खोजी क्लब के नाम से मशहूर थे। लेकिन इस बार उन्हें एक असली रहस्य मिलने वाला था। एक दिन बुतरू और उसके दोस्तों को बुतरू के दादाजी की पुरानी किताबों के बीच एक पुराना पीला सा नक्शा मिला। नक्शे के कोने पर लिखा था, गुमशुदा गांव, 50 साल पुराना रहस्य। नक्शे पर एक अजीब सी जगह का निशान था जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा तो पता चला कि ये जगह तो उनके शहर के पास वाले पुराने जंगल की ओर है। तान्या उत्साहित होकर बोली, हो सकता है यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना हो। मोहन ने नक्शे को उल्टा पलटा करके देखा और कहा, ये तो किसी भूले बिसरे गांव की कहानी लग रही है। राकेश ने कहा, अगर ये सच में ये कोई रहस्य है तो हमें इसे सुलझाना ही चाहिए। चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि वे इस नक्शे के पीछे के रहस्य को जानने के लिए पुराने जंगल में जाएंगे। अगले दिन सभी अपने बैग में टॉर्च, पानी और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और अजीबोगरीब पेड़ वातावरण को और रहस्यमय बना रहे थे। जैसे जैसे वे नक्शे के निशान की ओर बढ़े, जंगल में रास्ते धुंधले और उलझे हुए लगने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक तान्या ने एक पुराने पत्थर की दीवार देखी जिस पर कुछ लिखा था। बुतरू ने पास जाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। अगर तुम इस जगह का सच जानना चाहते हो तो उस वृक्ष की छाया में जाओ जहां सूरज कभी नहीं चमकता। मोहन ने नक्शे को गौर से देखा और बोला, शायद ये किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा है। वे जंगल में आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ मिला, लेकिन उसकी जड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा थी। चारों ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र और लेख उकेरे गए थे। अचानक तान्या चिल्लाई, देखो यहाँ कुछ लिखा है। दीवार पर लिखा था, हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया। हमारा गांव कभी इस जंगल के बीच में बसा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। राकेश ने चौंक कर पूछा, तो क्या सच में यहाँ कोई गांव था? मोहन ने नक्शे को देखा और कहा, हाँ, लेकिन अगर गांव था तो वो गया कहाँ? वे गुफा के और अंदर बढ़े। अचानक उन्हें जमीन पर एक पुरानी डायरियों का ढेर मिला। बुतरू ने एक डायरी खोली और पढ़ने लगा। एक डायरी पर लिखा था, आज रात कुछ अजीब हुआ। गांव में एक रहस्यमयी धुंध फैल गई और लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। जब हमने सुबह आंखें खोली तो आधा गांव गायब हो गया था। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें डर लग रहा है। तान्या ने दूसरा पेज पलटा। अब हम केवल 10 लोग बचे हैं। बाकी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। राकेश की आंखें चौड़ी हो गईं, तो क्या ये पूरा गांव ही गायब हो गया? तभी गुफा में हलचल हुई और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। बुतरू ने हिम्मत करके पूछा, कोई है यहाँ? अचानक गुफा की दीवार पर एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति में बदल गई। उसने कहा, तुम वही हो जिनका हमें इंतजार था। मोहन घबरा गया और पूछा, तुम कौन हो? वो छाया गंभीर आवाज में बोली, मैं इस गांव का अंतिम रक्षक हूँ। 50 साल पहले एक प्राचीन शक्ति ने इस गांव को अपने कब्जे में ले लिया। गांव के लोग एक एक करके गायब होते गए। कुछ ही बचे जिन्होंने ये डायरी लिखी। मैं अब तक इस जगह को देख रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि इस कहानी को दुनिया जाने। तान्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रक्षक ने कहा, इस गुफा में एक और कमरा है जहाँ गांव का अंतिम दस्तावेज रखा है। उसे लेकर जाओ और इस गुमशुदा गांव की सच्चाई को सबके सामने लाओ। चारों ने गुफा के अंदर एक पतली सी सीढ़ी देखी जो नीचे की ओर जा रही थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और देखा कि वहां एक पत्थर की अलमारी थी जिसमें एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था। बुतरू ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर गांव के पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और नक्शे थे। उन्होंने एक पेज उठाया जिस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया दुनिया को बताओ कि हमारा गांव कभी था। हमें भुला दिया गया है, लेकिन हमारी कहानी जिंदा रहनी चाहिए। राकेश ने कहा, अब हमें ये दुनिया को बताना होगा। वे गुफा से बाहर निकले और सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। ये उनके लिए सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि इतिहास की एक भूली बिसरी कहानी थी। बुतरू और उसके दोस्तों ने गांव के दस्तावेज इतिहासकारों को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में ये खबर हर जगह फैल गई कि जंगल के बीच में कभी एक गांव था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब यह रहस्य कोई भूलने वाली बात नहीं थी। दुनिया को उस गुमशुदा गांव की सच्चाई पता चल चुकी थी। चारों दोस्त अब सिर्फ स्कूल के रहस्य खोजी क्लब के सदस्य नहीं थे, बल्कि सच्चे जासूस बन चुके थे।
कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका आनंद ले सकें। और हाँ, बुतरू टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की झलक आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।